का यहाँ पे स्वागत करती हूँ सभी बच्चों का। पंकज और आप पलक और जो भी मैनेजमेंट टीम है, मैं उनकी आभारी हूँ। आप लोगों ने इतना अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड सब मैनेज किया है। जो भी आपके पीछे मैनेजमेंट की टीम है, थैंक यू सो मच। मेन मोटो बच्चों पे, मेंटल रिटायर्ड जो बच्चे होते हैं, जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, कई काम ढंग से नहीं कर पाते। मेंटल डिस्टर्ब का मतलब होता है कि वो आपकी तरह नॉर्मल बच्चे नहीं होते, नॉर्मल तरीके से वो चीज़ों को समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते। उन सबको ट्रेनिंग देने के लिए और उस सब के लिए, क्योंकि हम लोगों का यही मोटो था। पर हेयर डोनेशन कैंपेन जो मैं चला रही हूँ अभी, जो कैंसर के बच्चों के लिए है, वो एक नई लाइन मुझे मिली। मैंने किसी के कहने पे अपने खुद के बाल डोनेट किए थे कैंसर के बच्चों के लिए, बट मुझे ये कहा गया था कि इसका विग आगे बन के जाता है और बच्चों को दिया जाता है। तो पर मुझे ये नहीं पता चल पाया कि मेरे बाल किस बच्चे को लगे, या मेरे बाल कहाँ गए, या विग बना भी या नहीं बना। वहीं से मेरे दिमाग में आया कि जो लोग बाल देते हैं उन्हें ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि विग किसको जा रहा है। वहीं से हम लोगों ने विग के लिए तैयार किया एक टीम को और विग बनवाया, और अब हम बच्चों को ढूंढते हैं जिनको विग की ज़रूरत है, या जो महिलाएं जिनको ज़रूरत है, जिनकी कीमो से सारे बाल चले जाते हैं। आपने मेरे पेज पे देखा होगा उन बच्चों को जिनको हमने विग दिया है। और हमने उनको विग, जब हम देने का दिन आया तो हमने उन्हीं बच्चों को चुना विग देने के लिए जिन बच्चों ने हमें डोनेशन दिया था। तो आप खुद अपने हाथों से अपने कटे हुए बाल उन बच्चों को एज अ विग अपने ही हाथों से पहनाएं। इसकी खुशी ही बहुत अलग और प्यारी होती है। वो चीज़ मैं हमारे एनजीओ में लेकर आई, और हम अब तीसरी बार अब विग डोनेशन के लिए बच्चों को सेलेक्ट किए जिनकी विग जल्द आने वाली है। तो इसीलिए मैंने एक ये नई कैंपेन स्टार्ट की है कि बच्चों को खुद ये अवेयरनेस हो कि बालों को वेस्ट नहीं जाने दिया जाए, और अपने बालों को किसी को दे के कैसे खुशी मिलती है। इसलिए My name is Kaushik and I am studying 8th class. ओके And I am from. तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हम कैंसर की जागरूकता डिजिटली कैसे फैला सकते हैं, कैसे सब तक पहुंचा सकते हैं। पर अगर हम इसको डिजिटलाइज कहें कि कैसे कर सकते हैं, तो आज आप सब लोग डिजिटल हो रखे हैं। अभी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, आप यूट्यूब पे हैं, आप इंस्टा पे हैं। जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप जो भी बच्चे एक्टिविटी करते हो, पढ़ाई करते हो, सब आपका आजकल मोबाइल पे होता है, आईपैड पे होता है आप लोगों का। तो जो भी आप अपने बालों का हेयर डोनेशन करते हैं, या बच्चों के लिए अवेयरनेस लाने के लिए जो भी आप करते हैं, आप उसको अपने प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करें। हर बच्चा डिजिटल हो जाए और अपनी बात को रखे। और मेरा मानना है कि आज जो आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, जो वर्ल्ड है डिजिटल वर्ल्ड, आप सबकी बातें आसानी से आज आप मुझसे जुड़ गए हैं एक छोटे से रूम में बैठ के भी, है ना। तो आप अपनी इस चीज़ को हर बच्चा अगर ये कोशिश करे, तो बिना किसी एक टीम के काम करने के बजाय पूरा अगर इंडिया के बच्चे डिजिटल हो और अपनी बात को रखें और एक मैसेज दे दूसरों को, तो ये अपने आप डिजिटल एक कैंसर के लिए अवेयरनेस होएगा। मैम मेरा नाम है, माय नेम इज रितिमा माथुर फ्रॉम क्लास 4C। माय स्कूल नेम इज सोफिया स्कूल राय और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैम मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि जो कैंसर के मरीज हैं उनसे हम कैसे बिहेव करें, मतलब कैसे बात कर सकते हैं हम उनसे। बेटा, मैंने अभी 3-4 जिन लड़कियों को मैं मिली, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, और उसमें से 2 लड़के भी थे। तो जब हम विग बनाने के लिए कर रहे थे, तो उन लड़कों के लिए विग पूरे इंडिया में पहली बार हमारे ही एनजीओ ने दिया। क्योंकि जब मैंने खुद उनकी विग बनाने की कोशिश की, तो वहाँ से मुझे आगे से रिप्लाई आया कि लड़कों की विग आज तक बनाई नहीं गई है। पर मैंने कहा मुझे दिल से इच्छा है कि उस लड़के ने मुझसे विग मांगा है तो मैं उसे दूं। जब मैंने उसे विग दिया, उसका इंटरव्यू लिया, जो कि मेरे पेज इन्वेंटिव हेल्पिंग हैंड का पेज बना हुआ है यूट्यूब पे, उस पे भी उस बच्चे का इंटरव्यू है। उसने मुझे लिटरली, एक लड़के ने ये कहा और एक बच्ची ने कहा
कि जब हम बाहर खेलने जाते हैं, अपने रिलेटिव्स की शादी में जाते हैं, तो बच्चे हमको छेड़ते हैं कि तुम गंजे हो गए हो, तुम्हारे बाल कहाँ गए, अब तो तुम मरने वाले हो। ये सब बातें हमें किसी बीमार बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए है। हमें उनका मोटिवेशन बढ़ाना चाहिए कि कुछ भी नहीं हुआ, तुम अच्छे दिख रहे हो, सब सही हो जाएगा। इससे उसका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो हमें उसको कभी भी दुख नहीं देना चाहिए, उसे ये नहीं बताना चाहिए कि अब तुम अच्छे नहीं लग रहे हो या भविष्य में तुम्हारे साथ क्या होगा। उसको हमें हर बच्चे को हमें अपने साइज समझना चाहिए है। और यही हमारे मेंटल रिटायर्ड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी हम लोगों को, आसपास के बच्चों कहते हैं, कोई भी अगर डिस्टर्ब मेंटल बच्चा आपके साथ खेलने आए तो आप उन्हें पागल कह के या ये तो दिमाग से आधा है कह के उसे दूर ना करें, उन्हें अपना हिस्सा बनाएं। जब वो आपके साथ खेलेगा, आपसे चीज़ें सीखेगा, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है। उनके साथ प्यार से बर्ताव कीजिए। जी मैम।